हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D क्षेत्रामिति का जो 3D पार्ट चल रहा है उसको आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कल से माहौल में ज्यादा सर्दी हो गई है यार, सर्दी बढ़ रही है। अब सुबह उठने में थोड़ा सा आपको भी कष्ट होगा, पर कष्ट सहन करोगे तो बात बनेगी। ठीक है, तो चलता हूं आज की क्लास को लेकर आपके सामने। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सब चीजों को ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए, जो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं वो क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्यूब की। किसकी? क्यूब की। ठीक है, सॉरी, यहां पर मैं आपके साथ एक सेकंड रुक जाइए अभी। ठीक, हाँ, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं क्यूब की। बात करेंगे किसकी? क्यूब की। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि क्यूब दिखता कैसा है तो क्यूब ऐसा दिखता है। क्यूब दिखता कैसा है? क्यूब इस तरह से दिखता है। ये रहा क्यूब। इस क्यूब में क्या है? इस क्यूब की, क्यूब का मतलब ही ये है कि भाई साहब इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। शायद आपने बचपन में वो गेम खेली हो, अब भी आजकल तो बड़े लोग भी उसको खेलने लगे हैं, बड़े होकर भी। वो बिंदुओं से नहीं होती भाई, लाल हो गई, एक साइड पीला करना है, एक साइड नीला करना है, पूरा उसको सेट करना होता है। बोलते हैं कि भाई इंटेलिजेंट लोग ही उसको कर पाते हैं ऐसे। अपने तो कोई पंगे भी ना लिए उससे, अपने बस का रोग नहीं था। तो आपने उसको कभी देखा जरूर होगा फिल्मों में या फिर किसी बच्चे को खेलते हुए। वो क्या है? वो एक क्यूब है। वो क्या है? वो एक क्यूब है। अगर आप उसको पकड़कर देखोगे ना ध्यान से, तो उसमें आप पाओगे कि उसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। उसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो क्यूब एक ये है। ठीक है, इस तरह से है। और अगर मैंने कहा कि इस घन की मैं बात करूं, अगर और मैं कहूं लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हिंदी में कहूं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो आपका क्या आंसर होगा? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हाँ, और इसको अगर मैं कहूं टोटल सरफेस एरिया, मैंने कल ये सब बताए थे आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी में अगर मैं आगे आपसे कहूं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? आयतन। मैं देखना चाहता हूं आप चीजों को कितना देख कर आए हैं आज। ठीक है, आयतन। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो किसकी? डायगोनल की। किसकी? डायगोनल की, विकर्ण की। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इन सब चीजों को आज याद करके आए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सबके आंसर बहुत ही बढ़िया है। लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करने जब मैं लगा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ना तो इसमें छत जोड़ो ना फर्श जोड़ो, बाकी जो एरिया बच गया वो जोड़ लो। मैंने कहा फिर तो 4 दीवारें बच गई। बोला इनका एरिया जोड़ दो। मैंने कहा एक दीवार का एरिया है 4a², तो 4 का होगा 4a²। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया में छत को भी जोड़ेंगे और फर्श को भी जोड़ेंगे तो 2 एरिया और बढ़ जाएंगे। 4 और 2 6, 6a²। फिर उसने कहा वॉल्यूम, तो मैंने कहा भाई साहब तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने कहा डायगोनल या फिर विकर्ण अगर कहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? √a² प्लस में a² प्लस में a², तो √3a के बराबर हो जाएगा। √3a के बराबर हो जाएगा। तो ये सब चीजें उन्होंने मुझे समझाई। ये सब चीजें मैं आपको बहुत गहराई से समझा चुका हूं। इसमें कुछ भी समझने वाली दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या है
इसमें अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, तो हाइट भी ए। सभी साइडें क्या हैं? बराबर हैं। सभी साइडें क्या हैं? बराबर हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हैं? बराबर हैं। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई। ठीक है, आपको ये सब बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। देखो वो अब मैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछने लगा है, ध्यान से आप देखना। अब वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछने लगा है, ध्यान से आप इस बात को एनालिसिस करेंगे और खुद से उसके आंसर करेंगे। मैं आपको वो सब क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यहां पर बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा कोई भी। मैं आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें साइड दे रखी हो और साइड देने के बाद वो आपसे कुछ पूछे। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं, आपको सभी एएलपी सीवीटी 2018 में आए हुए क्वेश्चन दिखा रहा हूं। एएलपी सीवीटी 2018 में ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर क्या कह रहा था, इसने कहा यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है, हमसे यह पूछा गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है, हमसे यह पूछा गया। इन्होंने कहा देखो, मैंने कहा घन है, हमारे पास क्या है? क्यूब है, तो मैं इस क्यूब की एक साइड को मान रहा हूं x। जब ये इसको 3 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो भाई साहब ये कितनी हो जाएगी? x प्लस में 3 हो जाएगी। और इन्होंने इसके क्या किया, इसकी साइड को जब ये 3 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। जब आप एक साइड को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। भाई साहब इसका वॉल्यूम तब कितना होगा? जब आप 3 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो x प्लस में 3 का होल क्यूब होगा। पहले वॉल्यूम क्या था? x क्यूब था। दोनों का अंतर क्या है? 657 है। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है, आप इस पूरे को खोलें, a प्लस में b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c प्लस में 3ab इंटू a प्लस में b। एक तो ऐसे खोल लो, या फिर आप ऑप्शन से चलो। मैंने कहा इसमें ऑप्शन पुट करते हैं। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 9, गाड़ी साइड में लगा लो भाई साहब, आपका चालान कट गया है। जिनका भी आंसर आ रहा है 9, ना मानो तुम हैं, ना मानोगे। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने कहा बाय ऑप्शन चलते हैं। मैंने जैसे ही यहां पर 7 को रखा, ए ऑप्शन को रखा, 7 और 3 10, 7 को रखा, 7 और 3 10, 10 का आप क्यूब कीजिए और यहां पर 7 का क्यूब कीजिए। 10 का क्यूब कितना आया? 1000। 7 का क्यूब आया 343। ये आया 7 और ये आया 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 3 गए 6, 657। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में हो रहा था। एक बार फिर से समझा रहा हूं, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, देखो सब एएलपी में आए हुए क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसी पैटर्न पर आपका एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा ही फंसेगा। अब वो सीधे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ध्यान से जल्दी से देखो इसको। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये कह क्या रहा था? ये कह रहा था किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा एक घन के किनारे को माना x, तो भाई साहब जो नया घन का किनारा आएगा वो कितना होगा? x प्लस में 3 होगा। तो इसका वॉल्यूम माइनस में पुराने का वॉल्यूम, ये किसके बराबर है? 657 के बराबर है। और हमें यहां पर पता था, ऑप्शन दे रखे हैं कि पुरानी साइड क्या थी। मैंने बिल्कुल ध्यान से कहा भाई साहब 7 रखो यहां पर, 7 और 3 10, 10 का क्यूब 1000, 7 का क्यूब 343, माइनस किया हमारा आ गया। सबको क्लियर? नो कर क्यों रहे थे ये तो बता दो, आपके मन में भावना क्या थी, मैं जानू तो सही। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपको। देखिए अब सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमाकर पूछता है, थोड़ा सा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमाकर पूछता है, बस, ज्यादा घुमाता भी नहीं है, थोड़ा सा। अब इसको ध्यान से देखिए, किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है।
यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा का माप क्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो बातों ही बातों में बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर आपके समझ नहीं आया, किसी घन की सभी कोरों का योग मतलब भुजाओं का, किसी घन की सभी कोरों का क्या मतलब? भुजाओं का कह रहा है। एजिस, ठीक है, जो ये होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? एजिस बोलते हैं। एजिस, ये जो साइड हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि एजिस हैं कितनी। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि एजिस हैं कितनी। पहले ये देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। कितनी है? 12 है। बात बिल्कुल क्लियर। एक एज की लंबाई है a, तो 12 की कितनी हो जाएगी? 12 है। बिल्कुल क्लियर। अब देखो, किसी घन की सभी कोणों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? अगर मैं बात करूं वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है, एक वर्ग लिया मैंने, ठीक है, इसकी एक साइड ली s, तो इसका वर्ग का परिमाप हुआ 4s। यही होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहां पर 4 तिया 12 ये कट रहा है, तो a और s का अनुपात क्या आ गया? 1:3 आ गया। आया कि नहीं? मतलब जो हमारे पास क्यूब है उसकी एक एज या उसकी एक भुजा की लंबाई है 1, और जो हमारे पास वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई है 3। सब ये बात को समझ रहे हैं? अब आगे देखो ये कैसे कह रहा था, ठीक है। अब आगे आप ध्यान से देखना, ये कैसे कह रहा था। ये कहता यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन क्या होगा? 1x, ये कितना हो गया? x हो गया, और ये हो गया 3x हो गया। तो भाई साहब घन का आयतन x³ हो गया। और यहां पर मैंने देखा ये किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 3 तो या 9, 9x²। x² से x ये हो गया। x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। और हमसे क्या पूछा? एक वर्ग की भुजा पूछी। हमसे क्या पूछा? एक वर्ग की भुजा पूछी। तो वर्ग की भुजा क्या होगी हमें ये बताना था। तो वर्ग की भुजा भाई साहब क्या होगी? हमसे क्या पूछा गया है? एक वर्ग की भुजा पूछी गई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर? 27 27 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन उन्होंने बहुत पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। अब की बार दो चीजों को कोरिलेट करके पूछा। देखिए हमारे पास ये क्या था? ये घन था। घन बनता किससे है? स्क्वायर से बनता है। घन किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से आप देखना चीजों को। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी भावना को समझना। इन्होंने कहा किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। मैंने घन की कोर या फिर एजिस को गिना कि वो कितनी है, ठीक है। अब इसको देखिए 1 2, पहले तो नीचे गिन लो 4 है, ऊपर की गिन ली 4 4 4 8 9 10 11 12 12 हो गई टोटल। 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये क्या हो गई? 8 और 9 10 11 12 हो गई। भाई साहब मैंने एक भुजा को माना a, तो भाई साहब सबका जोड़ क्या हो गया? 12a हो गया। फिर मेरे पास था एक स्क्वायर, एक था वर्ग। इन वर्ग की एक भुजा को माना s, तो चारों का हो गया 4s। भाई साहब इनका अनुपात क्या आया? इनका अनुपात आ गया 1:3। मतलब अगर ये 1 है तो वर्ग की या फिर स्क्वायर की कहूं एक भुजा 3 है, ठीक है। तो फिर मैंने यहां पर कहा, ठीक है, अब मैंने यहां पर कहा कि भाई साहब हमने यहां पर देखा कि इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि घन के आयतन का मान, या फिर इंग्लिश में कहूं इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम है जो क्यूब का वो कितना है? x³। ये किसके बराबर है? ये एरिया के बराबर है, 9x² के बराबर है। तो x का मान क्या आया? 9। हमने यहां इसको पुट किया, 9 × 27 27 इज द राइट आंसर। अरे ऐसी क्या बात करते हो? आप कह रहे हो 12 कोने होते हैं, इसमें गिनना क्या? गिनोगे नहीं क्या? है आप हो भाई, हमारे विद्यार्थी तो गिनेंगे उसको, एक बार गिनकर फिर तसल्ली करके करेंगे। पर आप आगे से इसको ध्यान रखना। आपने आज तो गिन लिए, पर आगे से ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को आप सभी करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को आप सभी करके दिखाएंगे जल्दी से। देखो x का मान आया 9, रखोगे उसको 3x में, तो 9 × 27 27 इज द राइट आंसर।
हाँ भाई, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शानदार तरीके से शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ पाएं। ठीक है, जल्दी ही 3D खत्म होने वाला है, फिर हम चलेंगे अपने सुपर 30 सेशन को मॉर्निंग में लेकर आएंगे। ठीक है, जल्दी से बस ये एक चैप्टर और फिर हम सुपर 30 सेशन को मॉर्निंग में, ध्यान से आप इसको देखें। किसी घन कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि 12 क्या हुआ ए, ये किसके बराबर होगा? 4s/2 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, यही कह रहा है ये, और तो कुछ कह नहीं रहा। यहां पर ये कटेगा और यहां पर कितना आएगा? 6 आएगा। तो a और s का रेशो क्या आ गया? 1:6 आ गया। अब देखो आगे, यदि घन के आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, घन का आयतन क्या हुआ? ये a वाला, a घन का आयतन मतलब x3, ये किसके बराबर है? 216x²। तो x का मान क्या आ गया? 216। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताइए। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताइए। अच्छा, ये स्क्वायर करना था। ये स्क्वायर होगा 36, 36, तो x 6x होगा, 6 × 216, ऑप्शन सी। सबको ये बात क्लियर? हाँ भाई, 36 होगा, 36 होगा। ठीक है, और देखते हैं, और आगे लेकर चलता हूं आपको। और देखिए, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया, अगर वो आपसे सीधा सीधा पूछता चीजों को तो आप बता ही देते। मैंने कहा एक बार आपको ये सब चीजें भी दिखा दूं। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे आपके पास है, यार आज चाचा और लड़का सो रहे हैं, अभी वो लोग पढ़कर रात को लेट सोए। इसको ध्यान से देखिए, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुना के बराबर है। किसी घन के किनारों की लंबाई का जोड़, घन के किनारे मतलब 12a, ये किसके बराबर है? किसी वर्ग के परिमाप की 4 गुना के बराबर है। किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुना के बराबर है। 4 × 12, ये गया। तो a और s का अनुपात क्या आया? 4:3 आया कि नहीं? अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का 1/4, पता नहीं क्या कर रहा है, ये कह रहा है इफ ए क्वार्टर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये कह रहा है कि भाई साहब क्यूब के वॉल्यूम का क्वार्टर मतलब 1/4, क्यूब के वॉल्यूम का, क्यूब का एक साइड कितना है? 4 है, इसका वॉल्यूम निकालो। तो ये वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा? 4x और 3x हुआ। 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, 64x³। इसका भी 1/4 किसके बराबर है? ये बराबर है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर के बराबर है। ये से गया, ये 16। तो हमारे पास x का मान आया 9/16। अब हमें क्या कहा गया? तो वर्ग की भुजा बताओ। वर्ग की भुजा क्या है? 3x, 3 × 9/16, 9 × 27, 27/16। ये इसका उत्तर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या?
सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई? 27/16 ये बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए आगे और देखिए, इसमें मैं आपको यही करवाना चाहता हूं ताकि आप इसको यही फिर से ध्यान से करें, ठीक है? अरे भाई साहब समझ नहीं आया क्या? देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि भाई साहब जो इसके पास घन की भुजाओं का जोड़ है वो किसके बराबर है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजिस ऑफ ए क्यूब, ये किसके बराबर है? जो एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, उसके पेरीमीटर के 4 गुना के बराबर है। तो मैंने यहां पर क्या निकाला? इसका क्या परिमाप निकाला पहले। इस घन की सभी भुजाओं को जोड़ा तो ये 12a हो गया। ये किसके बराबर आया? ये 4 गुना में ये पेरीमीटर के बराबर आ गया। मैंने इसकी काटापीटी की, 4 तिया 12, तो एक साइड घन की और एक वर्ग की साइड का अनुपात क्या आ गया? 4:3 आ गया। ये 4x और 3x हो गया। मैंने यहां पर देखा कि इन्होंने आगे कहा कि जो एक घन है, जो उसका वॉल्यूम होगा, उसका 1/4 किसके बराबर है? उसका 1/4 जो एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसके एरिया के बराबर है। मैंने इस घन का वॉल्यूम निकाला, कितना आया? 64x³ आया। और ये किसके बराबर होगा? इसका 1/4 9x² के बराबर होगा। मैंने काटापीटी की तो x का मान क्या आ गया? 9/16 आया। x का मान क्या आया? 9/16 आया। हमसे पूछा क्या था? एक वर्ग की भुजा पूछी थी। हमसे क्या पूछा था? एक वर्ग की भुजा पूछी थी, एक स्क्वायर की साइड पूछी थी। एक स्क्वायर की साइड क्या होगी? 3x होगी, 3x। तो x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 27/16 हो गया। 27/16 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक बेलन की ओर। अब मैं आपको कहां लेकर चल रहा हूं? एक बेलन की ओर लेकर चल रहा हूं। सिलेंडर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। आपने देखा भी होगा ध्यान से। हम अब किसकी ओर बढ़ रहे हैं? सिलेंडर की ओर बढ़ रहे हैं, बेलन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ, अब आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको कैसे करते। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, हमारे पास ये एक सिलेंडर है। आप इसको क्या समझते हैं? ध्यान से अभी देखना होगा। जो ये सिलेंडर है ना, जो ये सिलेंडर है, इसमें क्या है? ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। ये भी वैसे ही काम करता है जैसे मैंने आपको अभी तक सब चीजें समझाई हैं। बेलन, ठीक है? अरे बहुत खाए होंगे आपने भी यार, ठीक है? ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे मैंने आपको समझाया था। ये क्या है? हाइट है। ये इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है? अब आप इसको ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने यहां पर कहा कि ये सिलेंडर है, ये बेलन है। अगर मैं यहां पर देखो, जो हमारे पास इसमें अगर मैं बेलन को देखना चाहूं तो ये एक बोतल एक बेलन की तरह दिख सकती है। ये रही, इस बोतल को आप देखिए, ये एक बेलन की तरह दिख रही है, बिल्कुल गोल गोल ऊपर से नीचे तक। यहां पर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं करते, आप किसकी बात करते हैं? कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्व से बना है। देखो ये कर्व बने हुए हैं ना इसमें, ये लेटरल सरफेस एरिया मतलब चौड़ा चौड़ा सब। और ये देखो ये गोल गोल है, ये कर्व है, इसको कर्व बोलते हैं ना। देखो ये कर्व है, तो इसलिए यहां पर जो इसके आउटर सरफेस की बात की जाती है तो हम किसकी बात करते हैं? हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं? यहां पर कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। देखो बात इसकी सेम है, बात इसकी सेम है। जैसे लेटरल सरफेस एरिया है वैसे ही कर्व सरफेस एरिया है। बस इसको कर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कर्व की शेप में है, ये गोल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। फर्क कुछ नहीं है, जैसे लेटरल सरफेस एरिया था वैसे ही है। तो यहां पर चाचा नींद में बोले, भाई साहब लेटरल सरफेस एरिया तो होता था पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया भी यही होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। मैंने कहा हां यही है। तो उन्होंने कहा बताओ कैसे? मैंने कहा जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो पता है क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द बेस, परिमाप आधार का परिमाप गुना हाइट। आधार क्या है?
आधार है एक सर्कल, इसका परिमाप क्या होगा? आधार क्या है? एक सर्कल है, इसका परिमाप क्या होगा? 2 पाई r होगा। तो इसका हो गया 2 पाई r, तो परिमाप हो गया, h इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई, 2 पाई r h हो गया। ये क्या हो गया? 2 पाई r h हो गया। फिर मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो भाई साहब चाचा का लड़का बोला कि इसका मतलब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई r h था, तो भाई साहब टोटल में ऊपर और नीचे के सर्कल के एरिया को जोड़ दो। मैंने कहा हाँ, तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ो, 2 पाई r स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो भाई साहब दोनों का क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। हमने दोनों का जोड़ दिया, रटना तो वही नहीं कुछ। फिर मैंने कहा भाई साहब वॉल्यूम बताओ। फिर मैंने क्या कहा? वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम मतलब क्या? आयतन बताओ। वॉल्यूम मतलब आयतन बताओ, आयतन क्या है? तो वो लोग बोले भाई साहब एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। मैंने कहा हाँ सही, पाई r स्क्वायर तो एरिया हो गया बेस का, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। मैंने यहां पर ध्यान से देखा, नीचे एक सर्कल था, इसका एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर, और h क्या होगा? हाइट, ये इसका हाइट होगा, पाई r स्क्वायर इनटू हाइट। यही बातें हम बस यहां पर करने वाले हैं। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, बस इसके सिवा हम कोई बात नहीं करेंगे। पाई r स्क्वायर इंटू h, ये इसका वॉल्यूम होगा। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू h। बस इतनी सी बातें हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ध्यान से आप इसको देखिए, ठीक है, ध्यान से आप इसको देखें। हाँ, एक बार सभी सेशन को अच्छे तरीके से शेयर भी कर दें ताकि और भी साथी हमारे साथ आ जाएं। ऐसा नहीं किया करो यार, सेशन को शेयर कर दिया करो अच्छे से, ठीक है। अब इसको देखो आगे, और देखिए हमारे पास इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उनको भी देखिए। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उनको भी आप ध्यान से देखना। अभी आरआरबी जेईई में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये रहा। इस क्वेश्चन में देखिए, आरआरबी जेईई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? आरआरबी जेईई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैं आपका पेपर देख नहीं पाया, मैं देखूंगा उसे। तीन 312 वाले नहीं मानोगे? 312 वाले ना मानो तुम। ध्यान से देखिए, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और उसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या, ठीक है, 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। मैंने कहा 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की बात कर रहा है, उसका एरिया दे रखा है। एरिया होता क्या है? पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर? 154 के बराबर। तो r स्क्वायर किसके बराबर? 154 बटा 22 गुना में 7। यहां पर क्या आया? 7 आया। तो r किसके बराबर? 7 के बराबर। पर ये रेडियस नहीं है। ये क्या है? ये एक रेडियस नहीं है। मैंने कहा ये एक ठोस सिलेंडर है, इसकी रेडियस पता है कितनी है? इसकी रेडियस इस रेडियस से आधी है, तो ये कितनी है? 7/2 है। ये कितनी है?
7/2 है और इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई क्या हो गई? 7 हो गई। फिर हमसे यहां पर क्या पूछा गया? उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने कहा देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2πr², ये होता है। तो आप कीजिए 2 गुना में 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7 प्लस में 2 गुना में 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2। 7 से 7 काटा, सब गया। सात और 4 11, 7 और 6 12 और 1 13, 231। 231 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 231 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? एक बार आप इसको फिर से ध्यान से देखिए। एक ठोस सिलेंडर हमारे पास है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब वो टाइम गया जिसमें वो रेडियस सीधा दे देता था, सीधी सीधी बात करता था, वैसी बात थोड़ी कम करता है। अब इन्होंने यहां पर ये कहा कि उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या पता कितनी है? 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मुझे पता है कि एक वृत्त, एक सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। मैंने πr² बराबर किया 154 के, तो r का मान आया 7। अगर r का मान 7 है, रेडियस 7 है, तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर की रेडियस उस सर्कल की रेडियस की आधी होगी। तो सर्कल की रेडियस की आधी हुई 7/2। फिर ये सर्कल की हाइट हो गई कितनी? रेडियस के बराबर, सॉरी सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? रेडियस के बराबर 7। तो ये 7, ये 7/2। फिर हमें सब पता चल गया। टोटल सरफेस एरिया बताना था, मैंने बता दिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे बताना था। ठीक है सर जी, गुरुजी हाइट तो 7 मानोगे? हाँ 7 ही तो ली, हाइट को तो 7 ही लिया। देखो हर जगह 7 ही तो रखा, हाइट को कहीं पर भी चेंज नहीं किया। अरे आज तो सूत्र वालों तुम्हारी जय जयकार है भाई। आज कोई भी क्वेश्चन सूत्र के बिना चल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन CHSL में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन SSC के तो देखो फेवरेट रहे ही हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया SSC MTS है या CHSL, अभी देखता हूं। ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया कहां पर? SSC CHSL 2019, ताजा क्वेश्चन। SSC CHSL 2019 ताजा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखूं आप कर पाते हैं कि नहीं, देखूं तो सही, ध्यान से देखूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। अरे होंगे यार होंगे, ऐसे घबरा क्यों रहे हो? सुनो तो सही तो मेरी बात को। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरे अजीत पाल जी शेयर कम कर रहे हो आप लोग। 1500 प्लस अपनी एवरेज इसमें तो है, इससे भी कम जाएगा तो अजीब लगेगा यार। और ये टॉपिक करवाएंगे, सब होगा सब होगा, रुक जाओ तुम। किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दुगनी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कर्व सरफेस एरिया कह रहा है। द रेडियस ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज द ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है? इसके रेडियस की दुगनी है, 14 है। फिर हमें कहा कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने कहा निकाल दें, 2πr इंटू h होगा। 2πr h 44 और 14। आ गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहां पर हमारे पास रेडियस आई 7, किसकी? वृत्त की।
फिर उसने कहा कि उसकी आधी रेडियस किसकी है, सिलेंडर की। पिछले क्वेश्चन की बात पूछ रहा है ये लड़का, तो मैं उसको समझा रहा हूं। उसकी आधी रेडियस कह रहा है, तो आधी रेडियस क्या होगी, 7/2। सिंपल। और देखिए और क्या पूछता है, देखिए और दिखाता हूं आपको, और देखिए ध्यान से। आरआरबी जेईई 2019 ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप नहीं बता सकते थे? आरआरबी जेईई 2019 ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप नहीं बता पाओगे? देखिए यहां पर कह रहा है समान आयतन वाले दो लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, उनकी त्रिज्याओं का, उनके रेडियस का अनुपात बताइए। इन्होंने क्या कहा कि दो सर्कुलर सिलेंडर है, उनका क्या है, वॉल्यूम इक्वल है और उनकी हाइट का अनुपात दे रखा था। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने कहा देखो पहला वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये सभी एक एक हैं 1। फिर मैंने कहा दूसरा R2 का स्क्वायर और H2 होगा कि नहीं होगा, पाई से पाई गया। अब हमें कहा कि भाई साहब इनकी हमें क्या करना है, रेडियस का अनुपात निकालना है। हाइट का अनुपात 1 और 2 है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, ये 2 है। ये कितना है, ये 2 है। तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर कितना होगा, 2/1 होगा। तो R1 अपॉन R2 का अनुपात कितना होगा, √2/1 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इसका क्या है, सबसे सही उत्तर है। डी इज द राइट आंसर। सी वाले मान जाओ। ये कौन है जो एकदम से भावनाओं को बहा कर ले जाता है, कौन करता है ये? एकदम से सी की भावना, बिल्कुल एकदम से, मतलब अरे चलो 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 सी है सी है, ऐसे कौन करता है? हैं? काहे करते हो ऐसे? एक बार फिर से ध्यान से समझो, ये वॉल्यूम और वो वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर था, दोनों का आयतन बराबर था। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया। भाई साहब इसका एच क्या था, 1, इसका एच क्या था, 2। तो R1 अपॉन R2 क्या हो गया, 2/1 हुआ, √2/1 हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भावनाएं थी क्या? कह रहा भावना है सर। अरे ये भावना तो ऐसी भाकर लेकर जाएगी। अरे ये भावना को रोको, तुम क्यों करते हो? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आप एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी, और आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा भी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने क्या किया, मैंने एक मिट्टी का कुआं खोदा पानी के लिए। पानी का कुआं होगा, मिट्टी के लिए नहीं, है ना। मैंने यहां पर एक मिट्टी इस कुएं में से बाहर निकाली, नीचे से ठंडा ठंडा पानी निकला। मैंने पानी पिया। पानी पीते ही मेरे मन में एक विचार आया। क्या? मैंने कहा अभिनंदन एक काम करते हैं यार, चाचा के बैठने की जगह बना देते हैं कुएं के आसपास। हम क्या करते हैं, चाचा के बैठने की जगह बना देते हैं कुएं के आसपास। तो उन्होंने कहा ये बात तो तुम्हारी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी शिफ्ट में आया था, बहुत बढ़िया। तो हमने यहां पर यह सोचा कि चाचा के बैठने की जगह बना देते हैं। भाई कुआं तो बहुत गहरा है जमीन से, जमीन यहां तक थी,
जमीन कहां तक थी, जहां तक थी। मैंने कहा और मिट्टी तो कहां से लाएंगे, मिट्टी बहुत महंगी है दोस्त। तो एक क्या करते हैं, ठीक है, हम इसी मिट्टी से चारों तरफ क्या बना देते हैं, एक चबूतरा बोलते हैं हमारे उधर तो भाई, एक बैठने का जुगाड़ बना देते हैं कि चाचा वहां बैठ जाया करेंगे भाई, सही रहेगा। लेडीज भी थक जाया करेंगी, लेडीज भी बैठ जाया करेंगी, मोहल्ले के 4-5 लोग बैठ जाया करेंगे। पुरानी बातें हैं यार, आजकल नहीं होता ये सब। तो किसी ने मुझसे पूछा कि हम कितना चौड़ा मिट्टी को फैलाएं कि उसकी ऊंचाई भी कम ना हो जाए, इसके बराबर रहे, ठीक है। तो हमने इस बात के ऊपर चर्चा की। मैंने कहा देखो ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है। ये है क्या, ये एक सिलेंडर है। कौन सा बेटा, कौन सा 2 कह रहे हो, कौन सा 2? ये 2 ऊपर कैसे आया? मैंने तो ऊपर कुछ लाया ही नहीं हो, मैंने H1 की जगह 1 रखा, H2 की जगह पर 2 रखा। मैं इस R2 को नीचे ले आया तो ये 2 अपने आप ऊपर बच गया। ऐसे ही तो हुआ, पाई से पाई कट गया था, R1 को R1 रखा, H1 की जगह इन्होंने कहा पहले का हाइट कितना 1 है, दूसरे का हाइट क्या है 2, तो भाई साहब इसको नीचे ले आया, अनुपात अपने आप बन गया। बनेगा बेटा, बनेगा, ध्यान से देखना। तो मैंने यहां पर कहा कि ये एक सिलेंडर है, जो एक आपने कुआं खोदा है ना, कुआं, ये जो आपने कुआं खोदा ये एक सिलेंडर है कि नहीं है? देखो मेरी नजर से देखो, सिलेंडर है कि नहीं है? मैंने कहा इसमें से जो भी मिट्टी निकलेगी वो पता है किसके बराबर होगी, इस सर्कल के रेडियस और इसकी हाइट के बराबर होगी। इनके हिसाब से जितना वॉल्यूम होगा पाई R² H, इतनी मिट्टी निकलेगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाना है। हमें क्या करना है, इस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाना है। जबकि हम इस कुएं में मिट्टी थोड़ी ना डालेंगे, हम इसके चारों तरफ डालेंगे। मैंने कहा इसको X ले लो, इसको R ले लो। मैंने कहा अगर मैं यहां से यहां तक देखूं और इसकी हाइट को मानता हूं H1 या फिर कुछ भी H1 मान लो, चलो, अगर मैं यहां से यहां तक देखता हूं तो रेडियस ये पूरा बड़ा रेडियस हो जाएगा, बड़ा रेडियस हो गया। और ये रेडियस कितना हो गया, R प्लस में X हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R प्लस में X का होल स्क्वायर इंटू H1 हो गया। ये तो पूरे का इसका वॉल्यूम हो गया। इसमें से मैं इस कुएं के वॉल्यूम को यहां तक माइनस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको तो ऐड किया ही नहीं, इसको तो मैंने ऐड किया ही नहीं। पाई R² H1 को माइनस कर देता हूं। बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बात बनेगी या नहीं बनेगी? मेरी बात को ध्यान से आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? फिर हमारे पास ये मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा जो बाहर है, और ये मिट्टी क्या है जो अंदर से निकाली थी। दोनों बातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चाचा के बैठने की जगह भी बन जाएगी। सबने सहमति जताई अपनी एक बार, मुझे नहीं पता बाद में चाचा क्या करते हैं उधर बैठ के। तो आप इस बार इस क्वेश्चन का आंसर खुद करेंगे, मेरा ये चाहता है इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। ये बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करके मुझे कतार्ग करेंगे। देखिए बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया। देखो एक मिट्टी का कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। जिसका व्यास क्या कह रहा है, 3 मीटर है।
जिसका व्यास क्या कह रहा है 3 मीटर है और गहराई क्या कह रहा है 14 मीटर कह रहा है। गहराई है 14 और व्यास क्या है 3, तो रेडियस कितना होगा 3/2 होगा। मुझे एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, 3/2 आर स्क्वायर इंटू एच। भाई किसी को अगर ये नहीं पता चल रहा कि यहां पर 3/2 क्यों लिया, तो 3/2 इसलिए लिया क्योंकि ये व्यास था। मुझे रेडियस से मतलब होता है, व्यास से नहीं। उसमें से मिट्टी निकाली गई और कुएं के चारों ओर फैला दी और एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। 4 मीटर चौड़ा ये लोग क्या करते हैं, एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाते हैं 4 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये चौड़ा कितना है, ये 4 है, ये 3 पहले था, 3.5 पहले था, ये 4 और 3/2, ये 4 दूनी 8 और 3 11, 11/2 का ये बन गया टोटल। अब मेरी बात को समझना, मैंने कहा भाई साहब ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, यहां से लेकर 11/2 तक पाई आर स्क्वायर मतलब 11/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। हाइट मुझे नहीं पता कि ये कितना लंबा है, मुझे नहीं पता इसकी हाइट कितनी है, मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा माइनस पाई इस अंदर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरा गचपच सा हो गया, रुक जाओ इसको हटा रहा हूं। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच लिखा। अब देखो पाई से पाई कट गया, पाई तो कॉमन ही आ गया। और देखो और कुछ क्या है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 गुना में 14, एच आया बाहर, अंदर क्या रह गया 11 और 3 14/2 इंटू 11 में से 3 गया 8/2, देखो 7 और 4 और यहां पर आएगा, यहां पर ये गया 2 से और 7 से, ये भी 7 और 7 उड़ गया, तो h का मान आया 9/8 is the 9/8 is the right answer। अरे कुछ लोग छुप छुप कर सी भी आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करो, मैं सब देख रहा हूं आपकी हरकतों को। एक बार फिर से ध्यान से देख लेना इसको, इन सब बातों को। आपके पास एक सिलेंडर था, एक बाहर था, इस सिलेंडर के अंदर आपका ये था सब सिस्टम, इसको आप बनाकर देखना, एक अच्छे से बनेगा। ठीक है, सबको ये बात पूरी समझ आनी चाहिए। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से एक बार फिर से देखना। ये मैंने जो मिट्टी बाहर निकाली पाई आर स्क्वायर इंटू एच वो है। फिर मैंने कहा जो मैं अगर इसकी पूरी रेडियस को मानता हूं कुएं के उस सेंटर से लेके लास्ट पॉइंट तक, तो ये कितनी होगी 11/2 होगी। कईयों को ये समझ नहीं आएगा कि 11/2 कैसे आया। 2.5 मीटर था, 3/2 प्लस में 4 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाना था, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/2 आ गया। इस तरह से 11/2 आया। ठीक है, मैंने यहां पर कहा पाई इंटू 11/2 का स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। ये पूरा सेंटर से लेके लास्ट तक की, यहां तक की रेडियस आ गई। इसमें इस वॉल्यूम को, इस पूरे वॉल्यूम में से मैंने सिलेंडर जो अंदर सर्कल है इसके वॉल्यूम को माइनस कर दिया। इसका वॉल्यूम क्या था पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना था 3/2, माइनस किया, सोल्व कर दिया, एच आ गया 9/8। एच क्या आ गया 9/8 आ गया। मुझे पता था, आपको पता नहीं चलेगा 11/2 कहां से आया, ये बताया 3/2 प्लस में 4, ये मैंने किया 11/2 आया। सबको बात क्लियर। कल हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल हम यहां पर डिस्कस करेंगे कोन। कल हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, कोन और स्फीयर। आज हमने 2 चीजों को डिस्कस और कर दिया, क्यूब और सिलेंडर को। इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्यूब और सिलेंडर को हमने डिस्कस कर दिया। कल हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, मैं एक बार आपको बता भी दूं सारा, कल हम यहां पर आपके साथ कोन और स्फीयर को डिस्कस करेंगे, फिर हेमिस्फीयर को डिस्कस करेंगे। कल कुछ इस तरह का सिस्टम चलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते रहेंगे और भी प्रयास के साथ। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो पागल होने का जरूर बनाएं। जो आदमी पागलपंथी की हर अदों को पार कर देता है। पागलपंथी क्या होती है, एक चीज को बार बार करना, एक चीज के पीछे लग जाना। जैसे आप कभी किसी चीज की जिद करना तो घर वाले भी कहेंगे पागल हो गया है क्या, साइड में बैठ नहीं सकता आराम से।
तो आप फिर से उसी चीज की डिमांड करें, तो घर वाले लास्ट में क्या करेंगे, या तो मारे पीटेंगे या फिर लास्ट में दिलवा देंगे, है ना। और अगर मारने पीटने के बाद भी आप नहीं माने, तब तो वो कहेंगे भाई ले तू चीज ले और अपना निकल इधर से। तो अगर आप पागलपंथी के लिए तैयार हैं तो आप जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार हैं। जैसे इसका मैं आपको बहुत सॉलिड उदाहरण भी देता हूं। जैसे थॉमस एडिसन साहब थे, 1000 बार बल्ब को बनाने का प्रयास किया, फिर जाकर उनको सक्सेस मिली। अगर वो पागलपंथी पे ना होते तो भाई साहब दिक्कत हो जाती, फिर तो वो 1-2 बार प्रयास करते, ज्यादा इंटेलिजेंट होते। ऐसे ही जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने बहुत तपस्या की, और एंड में जब भगवान खुश हुए तो ब्रह्मा जी उनके पास आए। उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो आप। ठीक है, मैं आपको एक समझदार इंसान की कहानी सुनाता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा मांगो आप क्या मांगते हैं, मैं आपको आज देने आया हूं। उन्होंने कहा भगवान मुझे अमर कर दो। तो उन्होंने कहा यार अमर का सिस्टम नहीं है, आप तो यार ऐसे तो पूरा सिस्टम खराब कर दोगे, ऐसे तो सब लोग कहने लग जाएंगे, कुछ और मांगो। उन्होंने कहा चलो भगवान एक काम कर दीजिए, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, मैं किसी भी, ना मैं जानवर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, मैं को ऐसा कर दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, जैसा तुम चाहो। वो ज्यादा होशियार बन रहे थे। उन्होंने सोचा कि देखो अगर मैं बाहर नहीं, घर पे नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा तो मरूंगा कहां, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा तो मरूंगा कहां। अगर मैं यहां पर मुझे ना कोई अस्त्र मार सकता, ना फिर कोई शस्त्र मार सकता, तो मरूंगा कैसे। भाई साहब अगर मुझे आदमी भी नहीं मारेगा, जानवर भी नहीं मारेगा, तो भी कैसे मरूंगा। भाई साहब ज्यादा दिमाग लगा गए। तो जिस दिन उनको मारा गया उस दिन भविष्यवाणी हुई। आपने मूवियों में अक्सर देखा होगा, उनको कहां मारा गया, उनको चौखट पे मारा गया। ना तो वो घर के अंदर थे ना घर के बाहर, एक पैर घर के अंदर एक पैर बाहर, ना दिन था ना रात थी, संध्या के टाइम मारा गया, शाम के टाइम। और किससे, नाखूनों से मारा गया, नाखूनों से, ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे। और किसने मारा, एक नरभक्षी जैसे मानव होता है, आधा जानवर आधा मनुष्य, उसने मारा। भाई साहब भगवान जब करने पे आएगा ना तो वो वैसे भी कर देगा। तो ज्यादा इंटेलिजेंसी भी क्या है, बुरी बला है। तो ज्यादा ही इंटेलिजेंसी की तरफ ना बढ़े। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आपको सब नरसिम्हा थे, हिरण्यकश्यप नहीं, नरसिम्हा थे, या फिर मतलब मुझे नाम पूरा श्योर नहीं है, ठीक है, वो आप चेक कर लेना भाई, किसी की भावना को आहत ना हो। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आप पूरी चीजों को ध्यान से करेंगे। नरसिंह थे वो, ठीक है, नरसिम्हा थे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आप पूरी चीजों को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर आना इसी समय पर। और हाँ, अगली क्लास विवेक सर की है, उसको भी जरूर लें, और हमारे एग्जामपुर परिवार को अपना परिवार बना लें अब। ठीक है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सब चीजों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के सेशन को यहीं तक। इसी के साथ अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।